नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर दारुक, बभ्रु और भगवान श्री कृष्ण के तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने अनंत पराक्रमी बलभद्र जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर कुछ सोच विचार कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरुदेश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार की सूचना दो। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार प्राप्त करके अर्जुन शीघ्र ही द्वारिका चले आए। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार होकर कुरुदेश को चला गया। उसके चले जाने के पश्चात श्री कृष्ण ने बभ्रु को अपने पास खड़े देखकर कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारिका को चले जाइए। कहीं ऐसा न हो कि डाकू धन के लालच में पड़कर उनकी हत्या कर दें। बभ्रु अपने भाई बंधुओं के वध से बहुत दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भी ज्यों ही द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थित हुए, त्यों ही ब्राह्मणों के श्राप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ मूषल एक व्याध के लोह में मुद्गर में जुड़ा हुआ उनके ऊपर गिरा, जिसकी चोट से सहसा उनकी मृत्यु हो गई। बभ्रु को मरे देखकर अत्यंत तेजस्वी श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भ्राता बलराम जी, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। तब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबीजनों के संरक्षण में सौंप कर आता हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में गए और अपने पिता वसुदेव जी से बोले, पिताश्री, आप अर्जुन के आने की बाट देखते हुए संपूर्ण स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन के भीतर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैंने यदुवंशियों का विनाश अपनी आंखों देखा है। उन वीरों से सुनी हुई ये द्वारिकापुरी अब मुझसे नहीं देखी जाती। यह कहकर वे अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके तुरंत वहां से चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने बिलखने का महान आर्तनाद सुनाई पड़ा। विलाप करती हुई युवतियों के करुण क्रंदन सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देवियों, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वे तुम्हें संकट से बचाएंगे। यह कहकर वे चले गए। वहां जाकर उन्होंने एकांत वन में बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त होकर समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने देखते देखते उनके मुख से सफ़ेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उसके हजारों मस्तक थे और मुख की प्रभा रक्त वर्ण की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उन भगवान अनंत का स्वागत किया। साथ ही दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। करकोटक, वासुकी, तक्षक, पृथुश्रवा, अरुण, कुंजर, मिश्री, शंख, कुमुद, पुंडरीक, धृतराष्ट्र, रथ, क्रात, शितिकंठ, उग्रतेजा, चक्रमंद, अतिशंड, दुर्मुख और अम्बरीश आदि नाग भी उनकी सेवा में उपस्थित थे। स्वयं राजा वरुण ने भी वहां पदार्पण किया था। इन सब ने आगे बढ़कर अनंत भगवान का स्वागत, अभिनंदन एवं अर्घ्यपार्घ्य आदि से पूजन किया। भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण उस सूने वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वे एक जगह भूमि पर बैठ गए और कुछ सोचने लगे। पूर्व काल में गांधारी ने जो श्राप दिया था, उसको याद करके उन्होंने अपने अंतर्ध्यान होने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेत्ता और अविनाशी देवता थे, तो भी उन्होंने तीनों लोगों की रक्षा के लिए परम धाम पधारने के उद्देश्य से मन, वाणी और इंद्रियों का संयम किया और महायोग समाधि का अवलंबन करके वे पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय एक जरा नाम वाला व्याध मृगों को मार कर ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया और योग में स्थित होकर सोते हुए श्री कृष्ण के पैर में बाण मारकर घाव कर दिया। उसका चित्त मृग में आसक्त था, इसलिए श्री कृष्ण को भी उसने मृग ही समझा था। बाण मारने के पश्चात जब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो योग में स्थित 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत शंकित हुआ और उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। महात्मा श्री कृष्ण ने उस समय उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करते हुए वे ऊर्ध्वलोक में चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्व, देव, मुनि, सिद्ध और अप्सराओं सहित मुख्य मुख्य
गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। तत्पश्चात अत्यंत तेजस्वी, जगत को उत्पन्न करने वाले, अविनाशी एवं योग शास्त्र के आचार्य भगवान नारायण अनंत तेज से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने परम धाम अप्रमेय पद को प्राप्त हो गए। उनके परम धाम की यात्रा करते समय देवता, ऋषि, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध और साध्य गणों ने विनीत भाव से उनका पूजन किया। देवताओं ने अभिनंदन, मुनियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से पूजन, गंधर्वों ने स्तवन तथा इंद्र ने भी प्रेम वश उनका स्वागत सत्कार किया। धन्यवाद।